नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। हम लोग बात करेंगे यूकेपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए पेपर 1 हिंदी का। हिंदी में हम लोग आज पढ़ेंगे पत्र लिखन। पत्र लिखन में जो पहला पत्र होगा वह होगा सरकारी पत्र। आपको बता दूं, पत्र लेखन से 20 नंबर का प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र, अधिसूचना, परिपत्र, कार्यालय आदेश, कार्यालय ज्ञाप, अनुस्मारक और विज्ञप्ति। इसमें आपको लिखने को आएगा सरकारी पत्र की परिभाषा आ सकती है, उसका विशेषताएं आ सकती है, उसका प्रारूप आ सकता है, या फिर एक उदाहरण देने को आ सकता है। वह सब भी हम इस वीडियो में देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक बात कहना चाहेंगे, जो भी वीडियो को पहली बार देख रहा हो, चैनल पे पहली बार आया हो, वीडियो पूरा देखें, पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको बता दूं, यह सरकारी पत्र यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा में भी आपको पूछा जाता है और उत्तराखंड पीसीएस मुख्य परीक्षा में भी 20 नंबर का पूछा जाएगा। तो दोनों परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आपको यहाँ पे सभी पत्र कराए जाएंगे, चाहे सरकारी पत्र हो, चाहे अर्ध सरकारी हो, अनुस्मारक हो, अधिसूचना हो, कार्यालय आदेश हो, परिपत्र हो, सब यहाँ पे करा दिया जाएगा बहुत अच्छे से। और हम लोग इसको लगातार परीक्षाओं में लिखते जाते हैं और अच्छा नंबर मिलता है और ये प्रारूप एकदम सही भी है। तो हम लोग आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग सरकारी पत्र की परिभाषा के बारे में देखेंगे। तो आपको कुछ चीज़ों को ध्यान रखना है, समझ लेना है। सरकारी पत्र में जो पद लिखा जाता है, जो पत्र लिखा जाता है, वो पद से पद को लिखा जाता है, चाहे वह इसमें सीनियरिटी और जूनियरिटी का भी कोई विशेष ध्यान नहीं रखा जाता है, क्योंकि यह एक पद से दूसरे पद को संवैधानिक दायित्वों को, सरकारी कार्यों को पूरा करने के लिए, शासन के कार्यों को पूरा करने के लिए किया जाता है। तो इसमें यह पत्र जो होता है, एक पद से दूसरे पद को लिखा जाता है। दूसरी जो इसमें महत्वपूर्ण बात होती है, इसमें अगर पत्र लिखा गया है तो उसका रिप्लाई भी आएगा। कहने का मतलब यह हुआ कि यह द्विआयामी है, यह 2 डायमेंशनल है, 2 आयामी कह सकते हैं कि इसमें पत्र लिखा गया है तो उसका रिप्लाई भी आएगा, उसका उत्तर भी आएगा। और शासन की नीति, निर्णय, आदेश, निर्देश, इन सब के परिप्रेक्ष्य में यह लिखा जाता है। तो इसमें सबसे पहली बात, सीनियरिटी, जूनियरिटी, इन सब का कोई महत्व नहीं होता है। एक पद से दूसरे पद को लिखा जाता है। भाषा इसकी एकदम औपचारिक होती है। इसमें किसी भी प्रकार की अनौपचारिक भाषा, कृपया, रिक्वेस्ट या फिर कोई अन्य संबोधन, इसमें कोई भी अनौपचारिक भाषा नहीं रहती, औपचारिक भाषा इसकी होती है। और एक बात इसमें और आप जान लीजिए कि इसकी जो शैली होती है, उत्तम पुरुष शैली होती है। अब बात करेंगे उत्तम पुरुष शैली और अन्य शैली क्या होती है। तो देखिए, उत्तम पुरुष शैली होती जहाँ पर कोई बात आप किसी और के लिए कह रहे हो, जैसे वह हिमालय पर गया तो देखा, आप उसमें आपका कोई इन्वॉल्वमेंट निजी कुछ नहीं है। वह हिमालय पर गया देखा, तो अगर यही होता कि मैं हिमालय पर गया देखा तो यह मध्यम पुरुष शैली होती। तो हमेशा जो सरकारी पत्र लिखा जाएगा वह उत्तम पुरुष शैली में लिखा जाएगा, इसको ध्यान रखना है। किसी प्रकार की औपचारिक भाषा का प्रयोग, जैसे हमने आपको बताया कि उसमें कोई निजी शब्द नहीं इस्तेमाल करेंगे, और रिक्वेस्ट जैसा कोई रिक्वेस्ट हो गया या आदेश हो गया, ऐसा कोई शब्द, अनौपचारिक शब्द इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ये होता है सरकारी पत्र। यहीं से आपको डिफिनीशन कुछ कुछ यहाँ पे आप समझ गए होंगे। अब हम उसकी परिभाषा के बारे में बात करते हैं कि सरकारी पत्र की परिभाषा अगर लिखना हो तो यहीं पे आपको बता दे रहा हूँ कैसे लिखेंगे। तो शासकीय पत्र आलेखन का वह औपचारिक, एक शब्द इसको इस्तेमाल करेंगे, वह औपचारिक प्रारूप होता है जिसमें किसी शासकीय पद से किसी अन्य शासकीय पद को हमने बताया था द्विआयामी, 2 डायमेंशनल, द्विआयामी रूप में किसी
शासकीय कार्य के लिए, शासकीय कार्य जैसे नीति, निर्णय, आदेश, निर्देश, आदेश निर्देश के लिए किया जाता है, के लिए लिखा जाता है, उसे के लिए मतलब कि लिखा जाता है, आदेश निर्देश के लिए प्रेषित किया जाता है, प्रेषित करेंगे, प्रेषित किया जाता है, शासकीय पत्र कहलाता है, किया जाता है, शासकीय पत्र कहलाता है। मतलब शासकीय पत्र आलेखन का वह औपचारिक रूप प्रारूप होता है जिसमें किसी शासकीय पद से किसी अन्य शासकीय पद को द्विआयामी रूप में किसी शासकीय नीति, निर्णय, आदेश निर्देश के लिए प्रेषित किया जाता है। अब हम देख लेते हैं इसकी क्या होती हैं विशेषताएं, किसको यह लिखा जा सकता है। तो यह शासन में एक सरकार दूसरी सरकार को लिख सकती है, एक राज्य की सरकार किसी अन्य राज्य की सरकार को लिख सकती है, केंद्र सरकार राज्य सरकार को लिख सकती है, एक विभाग दूसरे विभाग को लिख सकता है। उसके बाद अगर इसकी हम विशेषताओं के बारे में बात करें तो जो इसकी पूर्णतः औपचारिक होगा, पहली विशेषता जो होगी इसकी जो भाषा होगी औपचारिक होगी, सरल, संयत, स्पष्ट, शुद्ध और तथ्यपरक भाषा होगी। सरकारी पत्र राजभाषा में लिखा जाएगा या वैकल्पिक राजभाषा में लिखा जाएगा। इसमें आदेश या जो सूचना होती है वो पैराग्राफ अंकित करके लिखा जाता है, अभी आपको दिखाऊंगा। इसमें सदैव अन्य पुरुष शैली का प्रयोग किया जाएगा, व्यक्तिगत या तद्भव शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाएगा इसमें, और संक्षिप्तता का विशेष ध्यान रखा जाएगा। तो यह सब इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं। अगर महत्व के बारे में बात करें तो इस पत्र द्वारा शासकीय कार्य व्यवहार किया जाता है, दायित्वों का निर्वहन करते हैं अधिकारी, यह एक अभिलेख के रूप में होता है, अधिकारियों की जवाबदेहिता इसके माध्यम से तय की जाती है, सरकार पारदर्शिता के लिए इसका प्रयोग करती है, न्यायालय में इसका प्रयोग साक्ष्य के लिए भी किया जा सकता है। आपको हमने बता दिया 6 महत्व हमने बताया। पहला शासकीय कार्य व्यवहार में, दूसरा दायित्वों का निर्वहन शासकीय पत्र के माध्यम से अधिकारी करते हैं, एक अभिलेख के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है, चौथा अधिकारियों की जवाबदेहिता तय की जाती है इसके द्वारा, सरकार पारदर्शिता से के लिए इनका प्रयोग करती है, छठा न्यायालय में ये साक्ष्य के रूप में भी प्रयोग किए जाते हैं। तो ये सब इसके महत्व हो गए। अब हम देखते हैं जो इसका मेन पार्ट है प्रारूप। अगर आ गया प्रारूप लिखने का तो प्रारूप ही आप बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ से सरकारी पत्र हो गया, यहाँ से शुरुआत करेंगे। जो पेज होगा उसका जो दायां कार्नर होगा, अगर पेज ऐसे कुछ मान लिया जाए अंतिम लाइन इसकी, तो यहाँ से हम लोग शुरुआत करेंगे। आप चाहे पत्र संख्या लिख देंगे चाहे पत्रांक लिखेंगे, उसके थोड़ा सा नीचे जाके हम लोग प्रेषक लगाएंगे, फिर कामा, नाम जो अधिकारी है, पद नाम, शासकीय पता किसको लिखा जा रहा है सेवा में, फिर कामा, पद नाम और शासकीय पता। उसके बाद देखिए अनुभाग संख्या लिखते हैं, तो अनुभाग को जो प्रेषक है सेवा है उसके थोड़ा और बाएं करके लिखेंगे, अनुभाग डॉट डॉट, फिर यहीं पे दिनांक किसी के सीधे सामने लिखेंगे, स्थान जहाँ से आप लिख रहे हैं उसको दिखा देंगे, विषय डॉट डॉट के संदर्भ में आप लिख रहे हैं, जिसके संदर्भ में आप लिख रहे हैं वो विषय होगा आपका, तो प्रारूप है यहाँ पे। महोदय जो विषय है, तो उपरोक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश प्राप्त हुआ है कि फुल स्टॉप। दूसरा क्या इसमें कि तत्काल प्रभाव से अनुपालन कराएं, तो ये दूसरी लाइन देखिए, हमने बताया था कि पैरा करके लिखेंगे तो और पॉइंट वाइज लिखेंगे, 2 पॉइंट यहाँ दिखा दिए। जो संलग्नक लिखा है उस संलग्नक आप यहाँ दिखा देंगे 1 2, भौदीय उसी संलग्नक के जस्ट आगे आप जाके यहाँ लिखाएंगे भौदीय, हस्ताक्षर, नाम, पद नाम जिसने लिखा है जो प्रेषक था उसके बारे में है। उसके बाद प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित, जो भी प्रतिलिपि हो 1 2 3 लिखा देंगे। फिर एक प्रतिलिपि का जो अंतिम तीसरा नंबर वहाँ से लिखेंगे आज्ञा से, किसकी आज्ञा से यह पत्र लिखा गया, तो उसका हस्ताक्षर, नाम और उसका पद नाम। मान लीजिए आप आरओ हैं, आपने पत्र लिखा है, किसी की आज्ञा से लिखा होगा, सेक्रेटरी की परमिशन से लिखा होगा, एसीएस की परमिशन से लिखा होगा जिसकी, तो उसका आज्ञा से हस्ताक्षर, नाम, पद नाम। तो ये तो पूरा आप प्रारूप देख रहे हैं कि कैसे कैसे लिखा गया है। कामा और अन्य फुल स्टॉप इन सब का आपको ध्यान रखना, कहाँ पे कामा लगा है कहाँ पे नहीं लगना है, तो इन सब बातों को ध्यान रखना। पदनाम जहाँ होगा वहाँ पर भी कामा लगा देंगे, नाम के अंतिम में कामा लगता है,
फिर पदनाम जहाँ वहाँ कामा लगा, जहाँ शासकीय पता वहाँ फुल स्टॉप लगा। ये सब शब्दों का अगर आप ध्यान रखेंगे, सब बारीकियों का ध्यान रखेंगे, तो अगर 10 नंबर का आया है तो आप मान के चलिए 8 नंबर आपको मिल जाएंगे। 10 में 10 तो नहीं मिलेगा, लेकिन 8 नंबर आपको मिल जाएगा। उसी प्रकार सेवा में पदनाम, फिर कामा, फिर शासकीय पता, कामवाच का विशेष ध्यान रखना है। उसके बाद अनुभाग, अनुभाग के बाद दिनांक, फिर स्थान, फिर महोदय के पास, फिर विषय के बाद, उसके बाद महोदय के पास कॉमा लगेगा। फिर उपरोक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश प्राप्त हुआ है, निर्देश प्राप्त हुआ है। फिर पैरा हमने बताया था कि इसमें पैरा करके लिखते हैं और पॉइंट वाइज इसको दिखाते हैं। दूसरा पॉइंट लिखेंगे तत्काल प्रभाव से अनुपालन कराया जाए। यह जो लगा है 3 डॉट का कोई महत्व नहीं है, तत्काल प्रभाव से अनुपालन कराएं। और ये फिर यहाँ पे फुल स्टॉप, संलग्नक के आगे फिर संलग्नक के जस्ट एकदम बराबर आगे लिखेंगे, दाएं साइड पे भाव दिए, हस्ताक्षर, नाम, जिनके जो प्रेषक कर रहा है उसका यहाँ पे हस्ताक्षर होगा, यहाँ पे नाम और उसका पदनाम। फिर जो प्रतिलिपि लिखी हुई लगी हुई होगी 1 2 3 ऐसे दिखा देंगे। आवश्यक सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रतिलिपियाँ प्रेषित कर दी गई हैं आज्ञा से। अब जिसकी आज्ञा से वह पत्र आप लिख रहे हैं, क्योंकि सचिव के, मुख्य सचिव के, तो हस्ताक्षर, नाम और पदनाम, यही होता है पूरा प्रारूप। इस तरह से आप देखते हैं पूरी कॉपी डिजाइन रहती है। आपने देखा होगा अपने कॉपीज़ को कैसे होती, इसी तरह कुछ रहती कॉपी जो आपको मिलेगी, उसमें कुछ इस तरह से आपको लिखना है। इस तरह से आप मान लीजिए पूरी कॉपी है, देख लीजिए, कुछ इसी तरह से आपको लिखना है, ऐसे वहाँ पर रहेगा। तो यह वीडियो अब यहीं पे समाप्त हो रहा है। अगर वीडियो को पसंद आया है और भी आपको जो जो पत्र अगर आप चाहते हैं कि वो पत्र जल्दी से करवा दिया जाए, तो उसको आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी सरकारी पत्र इस बार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 10 नंबर का प्रश्न यहाँ से आ रहा है, आप मान के चलिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बने रहें, देखें। धन्यवाद।